नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों, आज हमारे श्री उद्धव बालाजी मंदिर में सढौरा में भोलेनाथ जी की दोबारा स्थापना की जा रही है। यहाँ पर भोलेनाथ जी माता पार्वती के संग और गणेश पार्वती जी के संग जो विराजमान है, इनकी आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इनको कल स्थापित किया जाएगा। हमारे जो पुरोहित हैं नवीन शर्मा जी और जो मुख्य अतिथि हैं पंकज शर्मा जी और क्या नाम है जी, दिनेंद्र शर्मा जी, जो यहाँ के पुजारी हैं। ये बच्चे जो है भोलेनाथ जी को हरिद्वार से लाए संग माता पार्वती और गणपति जी के साथ, और छोटे छोटे बच्चों। सारे भक्तजन
हर हर महादेव। राम राम। राम 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 राम। महाराज जी पप्पू जी जान बढ़िया जी। लो जी, अब शहर से घूमते फिरते ये सारे श्रद्धालु अब जो है तिन्नी मोहल्लों के बंदे इकट्ठे हो गए और यहाँ पर श्री नगर बस्ती खेड़े के खेड़े बाबे के दरबार में पहुँच चुके हैं। क्योंकि कोई भी शुभ काम हो तो उसके लिए पहले खेड़े को मनाना पड़ता है, इसलिए खेड़े के मंदिर में पहुँच चुके हैं। हर हर महादेव। राम राम जी पंडित जी। जय सीताराम। जय हो खेड़े बाबे की जय। अभी हम
सारे भक्तगण पहले खेड़े बाबे के दर्शन करके बाद में भोलेनाथ जी के दर्शन को चल दिए। पूजा रह जंदी ना जी मेरी, ये खेड़े की पूजा करते हैं। बोल खेड़े बाबे की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शलाले में जय। जय खेड़े बाबे की, बोल सच्चे दरबार की जय। ला भाई भोलेनाथ कोई बात नहीं। अब श्री अपने उद्धव जी वाला मंदिर में जा रहे भक्त का नाचते गाते हुए। है श्री उद्धव जी वाला मंदिर के महात्मा श्री निहाल दास जी, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये ऐसे महात्मा हैं कि जिन्होंने अपना घर बार त्याग कर श्री स्वराज धर्मशाला को, अपना बहुत बड़ा इनका 300-400 गज का घर था, इन्होंने सब कुछ अपना दान में दे दिया। और इनको ना ये कभी पैसा लेते हैं ना किसी चीज़ का पैसे का हाथ लगाते हैं। ये बिल्कुल सच्चे सन्यासी श्री निहाल दास जी, जो अपना उद्धव वाला मंदिर में 3 टाइम की ठाकुर जी की सेवा करते हैं। इनको सिर्फ सेवा से मतलब है और कुछ नहीं। ये हैं हमारे मंदिर के श्री निहाल दास जी।
अच्छी जगह है, हमें अच्छा सा डांस करवा। कोई नहीं कोई नहीं। बम 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 आ गए तेरे दर पर हम। भक्तों, ये है माता रानी माता बाला सुंदरी के द्वारपाल, और ये है श्री उद्धव जी वाला मंदिर में माता माई महामाता बाला सुंदरी की जय। ये है भोलेनाथ जी की मस्ती, इसको कहते हैं फूल मस्ती। भोलेनाथ जी के रंग में, माता पार्वती के रंग में मस्ती, गणपति जी के रंग में मस्ती।
भी माता पार्वती के दर्शन कर लो, जो नहीं कर सकता दूर से जय माता पार्वती। ओम नमो माता पार्वती पते पते पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। जो भी बाहर रह रहे भक्तगण, जो सडोरे से बाहर हैं, वो दर्शन कर लो। ये है श्री गणपति जी, और ये है भोलेनाथ जी, और ये है माता पार्वती। ओम नमो माता पार्वते पदे पदे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ये तो नहीं मानते भक्त, ये तो मस्ती में झूम रहे, पूरी फुल मस्ती में, भोलेनाथ जी के रंग में, मस्ती में। इसको बोलते हैं नशा। ये असली नशा भोलेनाथ जी की मस्ती का।
भक्तों ये है श्री उद्धव जी वाला मंदिर में हनुमान जी जो दक्षिण मुखी हैं, इनको दक्षिण मुखी कहते हैं। इनके हाथ में एक संजीवनी बूटी का पर्वत है। दक्षिण मुखी हनुमान जी इसलिए कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब ये बूटी लेकर उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ गए थे, तो इनको खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं श्री उद्धव जी वाला मंदिर में। भक्तों ये हैं भक्तगण जो मंदिर के जो सबसे पहले महात्मा हुए, उनकी जो यहाँ पर ये समाधि है, और उसके बाद एक उनसे छोटे महात्मा हुए, एक ये महात्मा हुए, और 2 महात्मा यहाँ पर है जिनकी ये समाधि हैं। ये जो है श्री जय सीताराम जी की आरती है जो सुबह के टाइम और शाम के टाइम बोली जाती है। और ये है भक्तों श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो श्री उद्धव जी वाला मंदिर की एक खास पहचान है, श्री लक्ष्मी नारायण जी। और बीच में है लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, बजरंगबली जी, छोटे से गणपति जी। और ये है भक्तों भोलेनाथ जी का मंदिर। हर हर महादेव। भक्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शिव परिवार है। जैसे ये गणपति जी है, ये माता पार्वती है, वो कार्तिकेय जी हैं, और ये नंदी जी हैं, और ये है भोलेनाथ जी। इनका क्या हुआ था भक्तों मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी सी त्रेड़ें आ गई थी, तो इसलिए बच्चों ने इसको सीमेंट लगा दिया कि इसमें पानी रिसने लगा, क्योंकि ये बहुत प्राचीन शिवलिंग था। ज़्यादा प्राचीन भी नहीं, जब हम छोटे थे तो हमारे सामने ही स्थापित हुआ था, उससे पहले एक छोटा शिवलिंग था। तो अब बच्चों ने सलाह करी कि दूसरा शिवलिंग लगा दे, क्योंकि इस पर सीमेंट लगा दिया। तो इसलिए जो आपने पहले शिवलिंग देखा उस शिवलिंग को और माता पार्वती जी को और गणपति जी को लाए, क्योंकि नंदी जी और कार्तिकेय की मूर्ति बिल्कुल ठीक है तो साथ में वो भी ले आए। तो यहाँ पर ये भोलेनाथ जी स्थापित होंगे, महामाता पार्वती और यहाँ गणपति जी, और नंदी जी ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, नंदी जी को हिलाना ठीक नहीं है। ये यहाँ पर स्थापित होंगे कल को। भक्त जो नाचते गाते हुए थक गए, अब उनके लिए चाय की, पकोड़े की, समोसे की, गुलदाने की, आलू बुखारे की, मिठाई की सारी व्यवस्था है, फल फ्रूट की। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। बहुत पसीना बहाया तो नाच कूद कर भक्तों ने। हर हर महादेव। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे।